सो गाइज आज फिर से लेके आया हूं एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन। तड़कता भड़कता इसलिए है क्योंकि लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में जब आप जाते हो पाइथन के ये पूछा ही जाता है। इट इज ऑलवेज मैंडेटरी। जब भी लूप्स की बात आती है कभी भी आपसे इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भैया फॉर लूप यूज करना आता है क्या। ये सब बकवासबाजी कभी नहीं पूछी जाएगी। सिंपल आपसे ट्रिकी चीजें पूछी जाएंगी जो कि लूप्स के अंदर होती हैं। लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट होते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस स्टेटमेंट का क्या यूज है। तो सिंपल जो ब्रेक है इट बेसिकली हेल्प्स टू एग्जिट द लूप। सिंपल वन लाइन में आपको समझाऊंगा। ब्रेक स्टेटमेंट का काम है लूप को एग्जिट करना जब भी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन मीट हो जाती है, कंडीशन मीट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कंटिन्यू। इट बेसिकली टेल्स द सिस्टम स्किप द करंट सिचुएशन एंड अगली जो ऑब्जर्वेशन है उसकी तरह आप प्रोसीड करो। मतलब इस वाली कंडीशन को स्किप कर दो। जैसे कि मेरा नाम है लेट्स से नेम रजत आए, तो जहां पे भी रजत का नाम आए उसको स्किप कर दो, ठीक है। अब पास का क्या काम है, जैसे कि इसका नाम है, पास का काम है इट डज नथिंग। बेसिकली लूप को पास करने के लिए बोलता है और ये बहुत ही हेल्पफुल है एरर डीबगिंग के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज आपको पता होता है कि किस सिचुएशन में जब आपको एक्सक्लूजन दिए जाते हैं कोड में। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है आप पूछोगे। एक्सक्लूजन मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि आपको बोला जाता है कि डेटा में से जब आप उसके ऊपर लूप रन करोगे या कोड रन करोगे उस डेटा में वो जो सिचुएशन है उस पर आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है। तो पास बेसिकली विल नॉट डू एनीथिंग, इट वर्क्स एज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, ये अपनी पोजीशन बना के रखेगा। ओके, अब चलिए फंडे तो मैंने आपको दे दिए, ठीक है, वन लाइनर्स आपको बताया है मैंने। अब डायरेक्टली एक कोड के थ्रू इसको समझेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे तभी तो मजा आएगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे अपना यहां पे एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। उसके अंदर मैं एक इटरेबल लूंगा जिसके ऊपर सारी इटरेशन करूंगा आई, और एक रेंज ले लूंगा। देखिए रेंज फंक्शन का यूज मैंने मल्टीपल टाइम बताया है। आप कोई भी एलिमेंट इसके अंदर पास करोगे ये आपको उतनी रेंज तक वैल्यूज जनरेट करके देगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, इंडेंटेशन का मार्क आएगा, क्योंकि देखिए पाइथन इंडेंटेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इंडेंटेशन क्या होता है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, इंडेंटेशन का मतलब है ये जो ब्लॉक्स है ना, ये देखो ये जो स्टार्टिंग के 4-3 स्पेसेस हैं, आप ऑटोमेटिकली देख रहे हो कि जैसे ही मैं ये डिफरेंस दिखा देता हूं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये शुरू में जाएगा, बट पाइथन इंडेंटेशन को सपोर्ट करता है। तो मैं यहां पे कोलन डालूंगा, एंटर करूंगा तो ये जो शुरू के स्पेस है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ले रहा है। ओके, अब मैं एक कंडीशन देता हूं, आई इक्वल टू लेट्स से 2। इक्वल टू क्यों लिखते हैं, क्योंकि पाइथन में सिंगल इक्वल टू नहीं चलता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब यहां पे इसने कंडीशन दे दी है कि बेसिकली आई जब आपका 2 होगा तो वहां पर ये क्या करेगा, आपके आई की जो 2 की वैल्यू है उसको इसको बेसिकली चेक करना है। तो यहां पे हम यूज करते हैं कंटिन्यू का। तो मतलब हम बोल रहे हैं बेसिकली सिस्टम को कि जब भी 2 वैल्यू आएगी तो आपको इसको कंटिन्यू करना है, बेसिकली स्किप करना है। ओके, नेक्स्ट इफ कंडीशन मैंने यहां पे लगानी है। देखिए यहां पे मैं एक चीज मिस कर रहा हूं, आई की कंडीशन देने से पहले मुझे एक इफ लगाना है, तभी ये प्रॉपरली देखिए अलाइन नहीं हो रहा था। तो यहां पे इसको एंटर करेंगे इफ, और बैक करके लेके जाऊंगा कंटिन्यू। अब देखिए प्रॉपर इंडेंटेशन आया है। अब हमें देना है एलिफ। एलिफ क्या होता है, एल्स इफ का छोटा भाई बेसिकली पाइथन में। जैसे एल्स और इफ का जो पूरा स्ट्रक्चर चलता है तो बीच में जब हम यूज करते हैं हम एलिफ यूज करते हैं। तो यहां पे एलिफ में हम कंडीशन देंगे इक्वल टू 4। तो हम चाहते हैं बेसिकली कि जैसे ही आई की जो कंडीशन है वो 4 से मीट कर जाए, मतलब 4 वैल्यू आ जाए, तो वो क्या कर जाए, लूप को ब्रेक कर जाए। तो मैं यहां पे सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट दे दूंगा। आप एक चीज ध्यान दो, यहां पे मैं कोलन नहीं लगा रहा हूं, कंटिन्यू और ब्रेक के बाद यहां पर कोलन नहीं आया है। अब लास्ट कंडीशन देते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन में हमें फिर से एल्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एल्स इज द लास्ट कंडीशन। तो एल्स के बाद भी एक इंडेंटेशन मार्क आता है, अदरवाइज आपका कोड एरर मारेगा अगर आप इंडेंटेशन नहीं दोगे। तो यहां पे हम देंगे पास। इट विल डू नथिंग, बेसिकली इट विल हेल्प टू योर लूप। ये आपकी लूप की हेल्प करेगा, मतलब बेसिकली कंटिन्यू करने में एंड वैल्यू को पास करने में। और अब हम सिंपली क्या कराते हैं, आई की वैल्यू को यहां पे प्रिंट करा लेते हैं। लास्ट में एक प्रिंट मैसेज और दे देते हैं ताकि थोड़ा हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंटैक्टिकली सही लगे। यहां पे मेंशन करते हैं लूप फिनिश्ड। तो सिंपली हमने तीनों चीजें यूज करी, तीनों जो हमारे एग्जांपल हैं वो हमने यहां पे इंप्लीमेंट करे। अब सिंपल इसको रन करेंगे, रन पाइथन पे क्लिक करेंगे एंड यू गाइस कैन सी। जूम करके आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए 0 1 एंड देन 3 एंड देन लूप फिनिश। अब 2 और 4 क्यों नहीं आए हैं, देखिए i इक्वल टू 2 जब आना था तो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी बेसिकली इट स्किप।
तो मतलब आपको इसको स्किप करना है, प्रिंट नहीं कराना है। कंटिन्यू का वही पर्पस था। जब आप कंटिन्यू स्टेटमेंट देते हो तो बेसिकली आपने बोल दिया कि i इक्वल टू 2 अगर आएगा तो 2 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, 2 इसलिए यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। और जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक ने ऑब्वियसली लूप को ब्रेक कर दिया, तो इसलिए जो आपकी 3 तक वैल्यू प्रिंट हुई है, 4 और 5 प्रिंट नहीं हुआ है, और उसके बाद वैल्यू पास होके आपका लूप फिनिश यहां पे आ गया। तो इस तरह से आप ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो अपने इंटरव्यू में और क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू को। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मेरे लाइक कीजिए, थोड़ा और प्यार अपना मुझ पर बरसाइए। थोड़ा सा प्यार की कमी पड़ रही है, अभी लोग कमेंट उतना नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, मुझे फीडबैक नहीं दे रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, डेफिनेटली मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसको इंप्रूव करने पर ध्यान देता हूं। तो थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू।